आप मेरे पीछे देखोगे ये मधुमक्खियों की पूरी एक साइट लगी हुई है। और अगर मधुमक्खी पालन की हम लोग बात करें तो एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर आप एक अच्छी आमदनी जनरेट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है या बहुत ज़्यादा पता नहीं है तो फिर आप इसको शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो जमा पूंजी इसमें लगाते हैं उसको भी आप ले डूबेंगे। उससे पहले अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं इसको तो आप पहले इसके बारे में जानें और सीखें। तो उसके लिए आज मेरे साथ में सुरेंद्र जी होंगे जो पिछले करीब 10-12 वर्षों से ये मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने शुरुआत कैसे की थी और अदरवाइज़ अगर कोई नया व्यक्ति इसको शुरुआत करना चाहता है तो क्या इन्वेस्टमेंट होगा उसका कम से कम, और उसको बेसिक जो नॉलेज है वो क्या होनी चाहिए। सुरेंद्र जी, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय पहले हमारे व्यूअर्स को दे दीजिएगा। मेरा नाम सुरेंद्र महरिया है जी, और जन्मभूमि मेरी हिसार हरियाणा और कर्म भूमि मेरी जहरवीर क्षेत्र में है। गुड़िया गांव है मेरा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान। ये आपने ये जो शुरुआत की थी करीब कितने वर्ष पहले की और कैसे की थी? ये 2011 से शुरुआत की है मैंने इसकी, और मैं पहले जॉब कर रहा था जी। और उसके बाद में मुझे क्विट करना पड़ गया जॉब को किसी रीज़न वश। तो उसके बाद में क्या किया कि भाई जो ये काम कर रहे हैं, मैंने मेरे रिलेटिव थे उनसे जानकारी लेना शुरू किया इसकी। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया उसी हिसाब से मैंने इस काम को शुरू किया बिना किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के। तो करीब शुरुआत में आपके पास कितने कॉलोनी थी या कितने बॉक्सेस थे? मेरे पास 150 बी आइज थे। 150 से आपने शुरुआत की जी, और 150 लेके मैंने वहीं से प्रैक्टिकल शुरू किया, वहीं से सीखना शुरू किया, खुद अपने काम को खुद से शुरू कर लिया मैंने। कोई एक्सपर्ट लेबर नहीं थी मेरे पास में। तो उसके बाद में मुझे लॉस भी हुआ इस चीज़ का, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज आपको हमेशा परेशानी में डाले ही डालेगा। उसके बाद में जो पहला साल था मेरा, पहला सीज़न था, वो बिल्कुल जीरो रहा जी। और बॉक्सेस का भी काफ़ी लॉस हुआ। तो मैं 65 बॉक्सेस के अप्रोक्सीमेट पहुंच गया था वापस लॉस की। 150 से आप 60-65 पर आ गए? 65 पे आ गए जी जी। और उसके बाद में फिर देखा, जिन्होंने मुझे इसके बारे में गाइड किया था उनसे भी मैंने कुछ कंफर्म किया, और कुछ तब तक मैं खुद भी सीख चुका था। 1-2 बीच में शुरू करने के बाद में मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की इसकी, तो थोड़ी बहुत नॉलेज हुई। होने के बाद में फिर मैंने 9 to 5 इसको एक टाइम की पंक्चुअलिटी दी। उसके बाद में इस काम को दोबारा से नए सिरे से बूस्टअप किया और भगवान ने खूब बढ़िया सहयोग किया। उसके बाद में ठीक काम शुरू हो गया। 150 से 65 पे आई, तब कभी ये नहीं लगा अगर यार भाई ये घाटे का काम है, इसको छोड़ो, भाई जो कर रहे थे या जहाँ थे जॉब था वो ज़्यादा बेटर था, कम से कम महीने की पगार आ रही थी, यहाँ पे एक जमा पूंजी लगाई वो भी आधे से कम रह गई? नहीं लगा, एक बार लगा। फिर कुछ एक हैं जिन्होंने मुझे खूब मोटिवेट किया, खूब समझाया कि भाई ऐसे हो भी सकता है, कई बार लॉस भी हो जाता है, कई बार बेनिफिट भी हो जाता है। तो जो मेरे अपने हैं उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया इस चीज़ के लिए, मेरे बड़े भैया स्पेशली नरेंद्र जी महरिया। तो उन्होंने बताया मुझे कि भाई आप टाइम दो इसको, और जैसे जैसे मैंने इसको टाइम दिया उस हिसाब से मुझे इसका बेटर रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। जैसे आपने 150 डिब्बों से स्टार्ट किया था तो करीब करीब इन्वेस्टमेंट आपका उस समय कितना रहा था? 4.5 लाख के आसपास था। 4.5 लाख के आसपास। तो एक इन्वेस्टमेंट का हमें बताइए, इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख का केवल ये बॉक्सेस में रहा, कहाँ किस तरीके से रहा था ये? इसमें सारे इक्विपमेंट्स थे जी। इसमें बॉक्सेस भी थे, इसमें छत्ते भी थे, इसके अंदर स्टैंड्स भी थे और मशीन्स भी थी। तो ये सारी चीज़ें मिला के मेरा 4.5 लाख रुपया जो है वो इसमें इन्वेस्ट हुआ था। और वो लिया था मैंने, ये सीज़न के अंदर लिया था मैंने 28 दिसंबर को। और उस टाइम क्या होता है कि इसका मेन सीज़न शुरू हो जाता है, तब आपको सीज़न के अंदर अगर आप कोई भी काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप ऑफ सीज़न में यही काम शुरू करते हो तो इससे आधी कीमत पे शुरू हो जाएगा आपका। बट बात वही है अल्टीमेटली कि आप 6 महीने इसको बाहर रखोगे, खिलाओगे पिलाओगे, तो लास्ट में कॉस्ट इसकी आपकी वही बैठेगी, लगभग 4,500-4 हज़ार रुपये के आसपास में एक बॉक्स बैठेगा। एक चीज़ और हमें बताइए आप कि जैसे अभी कोई नया व्यक्ति इसको शुरुआत करना चाहे जी तो कम से कम कितने बॉक्सेस से करे और उसका क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा? नए काम को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो अगर वो अपनी पॉकेट देखे, यानी कि अपने पास की जो उसकी पूंजी है उसको देखे, तो उसको कम से कम 50 डिब्बों से शुरू करना चाहिए। 50 से? क्योंकि वही मेहनत आपकी 50 डिब्बों पे होगी, वही मेहनत आपकी 10 डिब्बों पे होगी। अगर आप 50 डिब्बों पे या 100 डिब्बों से शुरू करते हैं तो मैं सलाह दूंगा पर्सनली 100 डिब्बों से करने की। और 100 डिब्बों में भी आप उतना ही समय दे पाओगे और वही आप 50 डिब्बों में दोगे तो 100 डिब्बों में आप जितना काम करोगे उसमें आपका पूरा साल का ठीक ठाक सा खर्च निकल जाएगा। ठीक ठाक खर्च निकल जाएगा जी। और ये शुरुआत करने का सही समय क्या होगा? शुरुआत करने के लिए देखो अलग अलग सिस्टम होता है जी। अगर आपने काम सीख रखा है जी, अगर आप एक्सपर्ट हो, किसी के पास आपने काम सीखा है या कहीं काम किया है आपने और आज आप अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हो, तो उसके लिए सबसे बेटर महीना रहता है अगस्त में।
क्योंकि ठीक है। सितंबर के अंदर 9वें महीने में बेरी का शहद निकलता है, वहाँ से उसकी जो लागत है उसका कुछ हिस्सा उसको वापस रिटर्न हो जाता है, और उस टाइम मेहनत थोड़ी कम है। इसमें ऑफ सीजन में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ऑक्सीजन में ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। जी, शुरू करने के लिए बेसिक बातें क्या जानना ज़रूरी हैं कि बेसिक नॉलेज ये होना ही चाहिए? सबसे पहले तो जी डिटर्मिनेशन चाहिए उसकी जो काम करने की जो सोच है वो चाहिए सबसे पहले। तो किसी भी काम के लिए, इस काम के लिए नहीं कि सबसे पहले हम कोई भी काम करेंगे तो उसके पहले तो आपको उसके लिए पूरा समय देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी कीमत तो इन्वेस्ट करनी है, तो उसको अपने समय की इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। लोगों को बड़ी अवधारणा है कि मधुमक्खियों के डिब्बे ले आए, ला के रख दिया, इन्होंने शहद भर दिया, हमने निकाल लिया, बेच के पैसे हमने जेब में डाल दिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं। जी। बिना मेहनत के ये बड़ा बारीक काम है, बड़ा संवेदी काम है, सेंसिटिव काम है ये। बिना मेहनत के आपको किसी भी काम से कुछ भी नहीं मिलेगा, और वही यही काम है। अगर आप इस काम को करना चाह रहे हैं, कोई भी बी कीपर नया बनने की सोच रहा है, तो उसको सबसे पहले किसी भी अपने से नज़दीकी हो, पहचान का हो, रिश्तेदार हो, भाई बंद हो, उसके पास कम से कम 1 सीज़न काम करे। उसके बाद में इसकी बारीकियां समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि भाई इनमें किस तरीके की बीमारियां आती हैं, बीमारियां भी इनमें आती हैं, और क्या क्या इनको फीड करवाना पड़ता है, और किस टाइम इनको किस तरीके से फीड करवाए जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो मतलब एक सीज़न जो आप बोल रहे हो सितंबर से लेके अप्रैल मई तक कम से कम एक सीज़न शुरुआत करने से पहले कहीं भी व्यतीत करना चाहिए। जी जी जी। तो साथियों, ये आज तो हमने सुरेंद्र जी का ये अनुभव जाना कि उन्होंने कैसे शुरुआत की और कहाँ से शुरुआत की, और नए व्यक्ति अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। अभी जैसे आपने सुना, उन्होंने बताया कि इसमें बीमारियां भी आती हैं, अन्य समस्याएं भी आती हैं। तो इसके लिए हम एक नया वीडियो उनके साथ में शूट करेंगे, और इसमें जो बीमारियां आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनके बारे में विस्तृत तौर पर उनसे जानेंगे।